Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. अच्छा बच्चा, कल हमने किया गिरिफ्थ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जिन्होंने बताया था कि हाँ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है ना. तो जो फिर बाद में साइंटिस्ट थे हर्शले एंड चेस, एल्फ्रेड हर्शले एंड मार्था चेस, कि इन्होंने एग्जैक्टली पूरी कंफर्मेशन दी थी, पूरा प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ मूविंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर. कैसे देखिए, एक्चुअली ही यूज द बैक्टीरियोफेज. क्या यूज़ किया था इन्होंने? बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज है क्या? दीज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफेज है क्या? वायरसेस है विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. ठीक है, ये बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं? दे गेट अटैच टू द बैक्टीरिया. ऐसे ऐसे याद है आपको 11th में आपने की थी इसकी डायग्राम, याद आया? ऐसे करके बैक्टीरियोफेज, दिस इज व्हाट बैक्टीरियोफेज. ये जो मैंने 12 आउटर कवरिंग बनाई है सारे प्रोटीन की बनाई है, इसके अंदर होएगा जेनेटिक मटेरियल. ये क्या करते हैं? दे गेट अटैच्ड विद द सेल. बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड होते हैं, फिर इन्फेक्शन करते हैं. कैसे करते हैं मैं आगे आपको करा रही हूँ. देखिए, the genetic material of bacteriophage enter the bacterial cell after the bacteriophage get attached to the bacteria. ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जो भी जेनेटिक मटेरियल होएगा वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा. The bacterial cell treats the genetic material of virus bacteriophage like its own material and then reproduces more viruses. ठीक है, जब बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तब बैक्टीरिया उस जेनेटिक मटेरियल को सोचेगा मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, और उस जेनेटिक मटेरियल को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, और एक बैक्टीरिया के अंदर कितने सारे बैक्टीरियोफेज बन जाने, बहुत सारे बन जाने. देखिए, सो व्हाट ही डिड एक्चुअली, हर्शले एंड चेस. हर्शले एंड चेस ने बेसिकली क्या करना था कि एग्जैक्टली देखो, जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज किसका बना है मैंने आपको अभी बताया. उसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी है? प्रोटीन की. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, उसने बेसिकली क्या कंफर्म करना था कि जी बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन पोर्शन बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है कि डीएनए पोर्शन जा रहा है. कौन सा पोर्शन जा रहा है? एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड आउट इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर इनटू द बैक्टीरिया. ठीक है जी, कि जी बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन पोर्शन जा रहा है अंदर बैक्टीरिया के अंदर के डीएनए वाला पोर्शन जा रहा है. सो व्हाट ही डिड, ही टुक टू सेपरेट मीडियम. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. ही टुक टू सेपरेट मीडियम फ्रॉम ग्रोइंग दीज बैक्टीरियोफेजेस. दो बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो करने के लिए दो सेपरेट मीडियम्स लिए हैं. एक में उसने क्या डाला? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. दूसरे में उसने क्या डाला? रेडियो एक्टिव सल्फर. प्लीज़ ध्यान से सुनिए, रेडियो एक्टिव सल्फर, और एक में डाला रेडियो एक्टिव सल्फर, एक में डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. आप बताइए, जिस बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डल गया, आप बताइए फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में कि प्रोटीन में? 2 मिनट लगाओ, दिमाग लगाओ, बोलो ज़रा. फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन प्रोटीन और डीएनए. बिल्कुल ठीक है जी, फॉस्फोरस इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए. प्रोटीन में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं है. मतलब जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए ना, 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, मतलब जिस 2 टेस्ट ट्यूब्स में एक में रेडियो एक्टिव जिसमें सल्फर डाला, जिसमें सपोज इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाला है. जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला है उसमें बैक्टीरियोफेज को, जिस बैक्टीरियोफेज को ग्रो करेगा उस बैक्टीरियोफेज का सारा जो डीएनए है, मार्क माय वर्ड्स, उसका सारा बैक्टीरियोफेज का सारा डीएनए क्या होएगा? रेडियो एक्टिव. क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लग गया. नॉर्मल वाला फॉस्फोरस निकल जाता तब, तो क्या लग जाएगा? वो वाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लग जाएगा. दूसरे में उसमें क्या डाला? रेडियो एक्टिव सल्फर. इसमें बैक्टीरियोफेज ग्रो कर रहा है. इस बैक्टीरियोफेज का सारा प्रोटीन, प्लीज मार्क माय वर्ड, सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. सल्फर डीएनए में प्रेजेंट नहीं है. सल्फर कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रोटीन में. याद है सिस्टाइन किया था ना. सो सल्फर किधर प्रेजेंट है? सिर्फ प्रोटीन में. सो सेकेंड वाले जो टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो उस बैक्टीरिया का नॉर्मल सल्फर निकल जाएगा और क्या लग जाएगा? रेडियो एक्टिव सल्फर. तो सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब का
जो सारा बैक्टीरियोफेज होएगा उसका जो प्रोटीन पोर्शन है वो सारा रेडियो एक्टिव होएगा, पर डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होएगा। इज इट क्लियर? जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव होएगा, जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर में डाला उसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव होएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, वही उसने दिया, एक रीड कर लें। बैक्टीरियो वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस वर देन ग्रोन ऑन ईच मीडियम। फर्स्ट में किया द वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। मैंने आपको बताया जिस अगर टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया उसे, ठीक है, तो उस वायरस का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव होएगा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होएगा, क्योंकि बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस नॉट प्रोटीन। फॉस्फोरस किसके पास होता है? सिर्फ डीएनए के पास। इन द सेम वे वायरसेस ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला और उसमें अगर उसको ग्रो किया, ठीक है, नाउ दे विल कंटेन दैट बैक्टीरियोफेज विल कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि जो सल्फर है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन का जो नॉर्मल सल्फर है वो निकल जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा? रेडियो एक्टिव सल्फर, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। सल्फर किस में प्रेजेंट है? प्रोटीन में। सल्फर किस में प्रेजेंट है? प्रोटीन में। ठीक है, अब देखिए जैसे सामने, देखिए आपके सामने वो डायग्राम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इट वॉज देयर इन लास्ट बोर्ड एग्जाम्स, ये लास्ट बोर्ड एग्जाम्स में आई थी, 3 मार्क्स की थी। इसका था कि यहाँ तो आप थ्योरी लिख दो, ठीक है, थ्योरी वाले पॉइंट्स जो अभी पहले पॉइंट कराया, बाद में पॉइंट करा रही हूँ, यहाँ थ्योरी लिख दो क्या फुल्ली लेबल्ड ऐसी डायग्राम बना दो। 3 मार्क्स पूरे थे इसके। ठीक है, चलो देखिए क्या किया इसने। देखिए, सो ही डिड एक्सपेरिमेंट इन 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट वे नहीं बोल सकते हो, सॉरी 2 स्टेप्स में किया था। आगे देखिए, हाँ ये डायग्राम नजर आई, ये है क्या? दिस इज व्हाट बैक्टीरियोफेज। याद है 11th में आपने किया था, ये है क्या? बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, 2 पार्ट्स में किया। फर्स्ट वाले में, इधर वाले में क्या किया? इसमें डाला रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज में क्या प्रेजेंट है? रेडियो एक्टिव सल्फर। कौन सा प्रेजेंट है? रेडियो एक्टिव सल्फर। अगर ये वाला बैक्टीरियोफेज, पहले फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप्स होते हैं इसके, प्लीज़ मार्क इट। फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या? कि जिस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरियोफेज है ना, उसमें क्या डाला? उसमें क्या डाल दिया? बैक्टीरिया डाल दिया। बैक्टीरिया डालने में क्या होएगा? इन्फेक्शन हो जाएगी। इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियोफेज आके बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। बैक्टीरियोफेज आके बैक्टीरिया के साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुई? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज पता ना, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? कि लाइक घर पे मम्मा बनाते हैं ना, बटर बनाते हैं, क्या करते हैं वो मलाई लेते हैं, है ना, उसको बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, हाँ, बड़ी फास्ट उसको घुमाते हैं, मिक्सी में घुमाते हैं, है ना, या हाथ से घुमाते हैं। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद बटर बन जाता है, बटर ऊपर आ गया, पानी नीचे रह गया। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की डेंसिटी वाइज जो बटर है, बटर की डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी कम होगी। इसको बहुत फास्ट रोटेट करने से कोई भी चीज़ अगर उसको बहुत फास्ट रोटेट करोगे तो वो चीज़ें डेंसिटी वाइज सेपरेट आउट हो जाती है। ठीक है, जैसे बहुत फास्ट रोटेट किया, मक्खन का डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर आ गई, पानी नीचे रह गया। ऐसे अगर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, है ना, उसी टेस्ट ट्यूब को, जिस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज कौन सा? जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है। ठीक है, ठीक है, जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या होएगा? ब्लेंडिंग ठीक है, ब्लेंडिंग। ठीक है, मिक्स जब आप करना स्टार्ट करोगे, पहले ब्लेंडिंग करोगे। ब्लेंडिंग से क्या हुआ? देखिए, इन्फेक्शन टाइम में जब अटैच हुआ, ठीक है, ब्लेंडिंग टाइम में क्या हुआ? देखो प्लीज़ रिमेंबर, इन्फेक्शन टाइम पे जो डीएनए है ना, और बैक्टीरियोफेज जब पहले अटैच हुआ था, बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डाल देते। जी,
ठीक है। बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर थ्रेड सा नज़र आ रहा ना, इन्फेक्शन टाइम में क्या हुआ, सिर्फ अटैच हुआ वो, ठीक है। फिर क्या किया उसने, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया तो जो ऊपर प्रोटीन पोर्शन है सब अलग रह गया, है ना। फिर उसको जब आपने सेंट्रीफ्यूज किया, बहुत ज़ोर से उसको पूरा सेंट्रीफ्यूज किया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए सेंट्रीफ्यूज करने से टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएगा, ऊपर हो जाएगा सिर्फ लिक्विड, ऊपर हो जाएगा लिक्विड, नीचे बैक्टीरिया बैठ जाएगा। बैक्टीरिया उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा लिक्विड, लिक्विड को बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं उसे, सुपरनेटेंट। उस सुपरनेटेंट में क्या क्या होएगा, उस सुपरनेटेंट में देखिए जो बैक्टीरियोफेज का ऊपर वाला प्रोटीन वाला पोर्शन है, जो सुपरनेटेंट में बैक्टीरियोफेज का वायरस का प्रोटीन वाला पोर्शन है वो रह जाएगा, ठीक है। वो आपने फेंक दिया, ठीक है। फिर नीचे जो आपके पास बैक्टीरिया रह गया, ठीक है, जब नीचे आपके पास जो बैक्टीरिया रह गया उसके टेस्ट ट्यूब में, उस बैक्टीरिया को जब आप हमारे पास रेडियोएक्टिव मशीन्स होती हैं, आप रेडियोएक्टिव मशीन्स ला के उसके बैक्टीरिया के पास रखोगे तो वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि इस पार्ट में जो बैक्टीरियोफेज था उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। रेडियो एक्टिव सल्फर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डीएनए। रेडियो एक्टिव सल्फर तो किस में चला गया, प्रोटीन में। प्रोटीन तो बैक्टीरियोफेज के जो कवरिंग थी वो तो सेपरेट आउट हो गई, वो तो सुपरनेटेंट के साथ चली गई। मतलब जो प्रोटीन पोर्शन है वो प्रोटीन पोर्शन है जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल अंदर गया वो प्रोटीन नहीं है। सो दूसरे पार्ट में उसने क्या किया था, सेकेंड पार्ट में बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज कौन सा था जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था, है ना। वो कैसे किया था, हमने पहले किया ना कि टेस्ट ट्यूब में रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस डाला और उसमें बैक्टीरियोफेज डाला, तो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, जो नॉर्मल फॉस्फोरस निकाल देगा और रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस ले लेगा, वो वाला बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है। इन्फेक्शन करे, फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन होएगा। इन्फेक्शन से क्या होएगा, जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। फिर जब ब्लेंडिंग स्टार्ट की, है ना, क्या होएगा, जब अटैच होता है ना बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के साथ, वो करता है अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है, नज़र आ रहा है ना, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। फिर ब्लेंड, थोड़ा सा ब्लेंड करने से क्या होएगा, जो उसकी प्रोटीन पोर्शन है वो सेपरेट आउट हो जाएगी, जो प्रोटीन पोर्शन है वो सेपरेट आउट हो जाएगी। फिर अब अगर आप पूरा सेंट्रीफ्यूज करोगे उसे, है ना, पूरा सेंट्रीफ्यूज करोगे, है ना, सेंट्रीफ्यूज मीन बहुत ज़ोर से घुमाओगे तो क्या होएगा, जो बैक्टीरिया है वो नीचे बैठ जाएगा, उसकी पैलेट बन जाएगी, बहुत छोटी सी पैलेट बन जाएगी, नजर आएगी, वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर लिक्विड लिक्विड को क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट, क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट, ठीक है। वो सुपरनेटेंट आ जाएगा, ठीक है। सुपरनेटेंट में है क्या, ये उसका प्रोटीन कवरिंग है, बार वाली कवरिंग है उसकी बैक्टीरियोफेज की, उस पर रह जाएगी, वो निकाल दिए सेंट्रीफ्यूज करने से, वो नीचे बैठ के बैक्टीरिया। नाउ दिस बैक्टीरिया इज हैविंग डीएनए, क्योंकि अगर आप सेंट्रीफ्यूज वो रेडियोएक्टिव मशीन इसके पास लेके आओगे, इस वाले बैक्टीरिया के पास, तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में। फिर यहाँ से कंफर्म हुआ कि हाँ जी डीएनए ही है जो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर आया, प्रोटीन नहीं आया, कौन आया, डीएनए आया, प्रोटीन नहीं आया, कौन आया, डीएनए आया, ठीक है। सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं है, ये सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी, सुपरनेटेंट समझ आया, सुपरनेटेंट मतलब कि जब आप अपने टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, मीडियम है, कल्चर मीडियम है, उसमें बैक्टीरिया डाल रहा है, बैक्टीरियोफेज डाल रहा है ना। जब उसको बहुत फास्ट रोटेट करोगे, बहुत ज़ोर से फास्ट, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, बड़ी फास्ट मूव हो रहा है, रोटेट हो ही जा रहा है, तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू डेंसिटी चीज़ें सेपरेट आउट हो जाती हैं, नीचे बैठ जाएगा बैक्टीरिया, ऊपर रह जाएगा सिर्फ लिक्विड है क्या, सुपरनेटेंट, क्या बोलते हैं उसको, सुपरनेटेंट में जो ये प्रोटीन पोर्शन था बैक्टीरियोफेज का ऊपर रह जाएगा, बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर
सिर्फ क्या जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या है जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तब वो रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। हमारे पास मशीन्स अवेलेबल होती है जो शो कर देती है कि रेडियो एक्टिव है कि नहीं है। सो लेट्स रीड आउट थ्योरी भी एक बार रीड कर देते हैं। सी these radioactive viruses bacteriophages were then allowed to attach to bacteria। ये कौन सा स्टेप है? इन्फेक्शन। 3 स्टेप्स है इन्फेक्शन, उसको अलाउ किया बैक्टीरिया के साथ अटैच करने का। एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन विद वायरस कंटिन्यूड, द बैक्टीरिया वर एजिटेटेड इन द ब्लेंडर एंड द वायरस कोट्स वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, इन्फेक्शन कराई टेस्ट ट्यूब में जिसमें बैक्टीरियोफेज है ना, बैक्टीरियोफेज है, उसमें बैक्टीरिया डाला, इन्फेक्शन होगी। फिर उसको थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा ब्लेंड किया। ब्लेंड करने से क्या हुआ, जो वायरस का प्रोटीन पोर्शन है वो सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, वायरस का प्रोटीन पोर्शन क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। अब देखिए क्या किया। When they were spinned in centrifuge, the virus particles were separated from the bacteria। पूरा सेंट्रीफ्यूज काफ़ी ज़्यादा स्पिन किया तो वायरस पार्टिकल बैक्टीरिया से सेपरेट आउट हो गए। They observed that bacteria which were infected with viruses containing radioactive DNA was radioactive। ठीक है, रेडियो एक्टिव मशीन्स के साथ पता चल जाता है, उसने देखा कि जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ इन्फेक्ट किया था वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। ठीक है, जिस बैक्टीरिया को जिस बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव सल्फर था उससे इन्फेक्ट किया, वो डीएनए रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा था। So this indicates that only DNA, not the protein coat, entered the bacterial cells from the viruses। सिर्फ DNA एंटर हुआ है बैक्टीरिया के अंदर, वो नहीं एंटर हुआ, प्रोटीन ही पोर्शन एंटर हुआ। Thus the genetic material that is passed from virus to bacteria is DNA। कौन सा पोर्शन पास हुआ? DNA। प्रोटीन पोर्शन पास नहीं हुआ। So from Hershey and Chase experiment, the fact was established that DNA act as genetic material। But later studies revealed that in some viruses, the Pachymosaic virus, bacteriophages RNA is a genetic material। ठीक है, वैसे तो यूजुअली आज की डेट में भी जो स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए ओनली। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक बैक्टीरियोफेज में, कुछ बैक्टीरियोफेजेस में भी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, कुछ में आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। राइट एवरीवन, ये एक बार दोबारा इसको देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है।